कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा और दहाड़ेगा। एक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी दिहाड़ी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं, इनके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं। आप छोटी बात को और प्रूफ किया सुनील ने कि भाई हम कहते हैं कि आप 4 से 5 महीने साथियों आराम से बैठकर चीज़ें पढ़ लो और उसकी सेल्फ स्टडी कर लो, तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी आपके लिए नहीं है। आपका जो ये टारगेट आप जरूर पालोगे, और सुनील ने प्रूफ करके दिखाया है। बच्चों के मन में रहती है कि भाई सैलरी कितनी आती है, कितनी आती है, थोड़ा सा एक बार सैलरी इकट्ठ। आप देख सकते हैं कि सबसे कम उम्र का जो कैडेट है वो नोबल एकेडमी नरवाना ने 5th बटालियन मधुबन जो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा पुलिस का है उसे दिया है। ये वो बच्चा है जो मात्र 20 साल की उम्र में हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर चुका था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम मानसर है और मैं नोबल एकेडमी नरवाना के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो सेशन की शुरुआत हम एक शानदार एक महान व्यक्तित्व के साथ हम कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा और दहाड़ेगा। अगर आपको पता है कि पंक्तियां किनके द्वारा कही गई हैं तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जी हां, आपने बिल्कुल सही कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कही गई पंक्तियां हैं, उन्हीं को अपना आदर्श मानते हुए हमारे बीच आज एक ऐसे बच्चे की हम कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो बच्चा अभी हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग के दौरान अभी ट्रेनिंग अपनी कर रहा है। और वो जो बच्चा है पूरी मधुबन के अंदर और 5th बटालियन में सबसे कम उम्र का बच्चा है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, ये वो बच्चा है जो मात्र 20 साल की उम्र में हरियाणा पुलिस में ज्वाइनिंग कर चुका था। हालांकि ये जो कोर्ट की प्रोसीजर के कारण जो है 2 साल रिजल्ट लेट हो गया था, ये उसी भर्ती का बच्चा है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि जो बच्चा एक ऐसे परिवार, सामान्य परिवार से बच्चा बिलोंग करने वाला है, जिन्होंने अपने संघर्ष के और अपने मेहनत के बलबूते केवल पहली भर्ती में, पहली परीक्षा में, पहली बार में और 20 साल की उम्र में अपनी जो सफलता है उसके झंडे गाड़े हैं। उसी सुनील से आज हम बात करते हैं और एक एक उनकी चीजें हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जो सुनील है नरवाना के इस ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करता है जहां अक्सर बच्चे सरकारी नौकरियों के बारे में सोचना तो बहुत दूर की बात, वे समझते हैं कि भाई हम नौकरियों के बारे में हमारे पास कोई ऐसे ऑप्शंस नहीं हैं। क्योंकि इनका जो संघर्ष है, जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो सुनील जी हैं, अपने जो स्टूडेंट हैं, ये रात 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर सेल्फ स्टडी करते थे और कंटिन्यू इन्होंने पूरा बैच को, सिलेबस को इन्होंने पूरा किया और सिलेबस को पूरा करने के बाद एक एक चीज को रिवीजन किया। हर एक चीज को मैं इसके साथ जो अभी डिस्कशन करेंगे तो एक एक चीज की हम बात करेंगे। आइए हम सुनील से मिलवाते हैं आप सभी को। सुनील फ्रॉम नरवाना, हरियाणा पुलिस, 20 साल की उम्र में। अगर आप चेहरे को देखोगे ध्यान से तो आपको दाढ़ी भी कम नजर आएगी। वेरी गुड। सुनील है, अपने स्टूडेंट हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे कम उम्र का जो कैडेट है वो नोबल एकेडमी नरवाना ने 5th बटालियन मधुबन जो ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा पुलिस का है उसे दिया है। एक एक चीजें के ऊपर चर्चा करेंगे, एक एक कुछ अपने क्वेश्चंस होंगे और कुछ डिस्कशन करेंगे कि भाई किस प्रकार से इनका संघर्ष रहा है, क्या क्या समस्याएं आई हैं और किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। सुनील, सबसे पहले बिल्कुल कंफर्टेबल होके अपने बारे में बताएं कि नाम क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आप कहां से बिलोंग करते हो। मेरा नाम सुनील है, बिलोंग टू नरवाना। थोड़ा सा इसको। ठीक, मेरा नाम सुनील है, बिलोंग टू नरवाना और मेरी ग्रेजुएशन अब हुई है सर। अभी कंप्लीट हुई है। अच्छा, माता पिता के बारे में थोड़ा सा बताएं। माता हाउसवाइफ है सर, पिता रेडी रहते सर। देखो, एक मैं सबसे बड़ी बात बताऊंगा भाई। एक सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो अपनी जाति, अपने पिता के व्यवसाय को छुपाने का प्रयास करते हैं ताकि ये ना लगे कि भाई मेरे पिताजी जो है ना, छोटा प्रोफेशन है, छोटा व्यवसाय है। अगर मैं अपने दोस्तों के बीच में उनके बारे में शेयर करूंगा ना तो उससे मेरी बेइज्जती होगी। भाई तो एक गरीब से परिवार से आता है। मैं उन हर एक बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि जिनके पिताजी मजदूरी करते हैं, जिनके पिताजी दिहाड़ी करते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, छोटी मोटी दुकान करते हैं, इनके पिताजी रेहड़ी लगाते हैं। आप ये समझिए कि परिवार में फाइनेंशियल क्राइसिस कितना होगा। एक व्यक्ति कमाने वाले हैं,
बाय चांस आप ये सपोज करिए कि अगर पिताजी बीमार हैं 2 दिन 4 दिन के लिए, तो रेडी का काम बंद हो गया अपना। तो फाइनेंशियल क्राइसिस की आप केवल इमेजिन करके देखिए और फिर संघर्ष देखिए कि मात्र 20 साल की उम्र में जो सफलता इन्होंने पाई है वो काबिले तारीफ से भी कुछ अगर बड़ा वर्ड हो तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा सुनील, आपने नोबल एकेडमी नरवाना कब ज्वाइन की? सर मैंने नोबल एकेडमी 2021 में सर स्टार्ट शुरू का बैच नहीं है सर अपना, हाँ जी, उस टाइम में ज्वाइन की। एक चीज और बताओ सुनील, इसको थोड़ा सा क्लोज कर लो ताकि आवाज ठीक है। एक चीज और बताओ कि कितने दिन तक आपने क्लासेस लगाई? सर बैच पूरा किया सर। बैच पूरा किया, नोट्स बनाए थे सर आपने। नोट्स बनाए थे मैथ्स के। चलो वेरी गुड। और इसके साथ साथ सुनील एक चीज और बताओ कि क्लासेस आपने स्किप करी, रेगुलर लगाई क्लासेस? रेगुलर लगाई, वेरी गुड। एक चीज मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो 2 क्लासेस लगाने के बाद मूड खराब होकर बाहर मूड फ्रेश करने के लिए जाते हैं, सिर्फ एक बैच लिया, कोई ऑनलाइन का कोई सिस्टम नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। ऑफलाइन क्लासेस लगाई और ऑफलाइन क्लासेस लगाने में हर एक चीज के नोट्स प्रिपेयर किए। एक बार सुनील ये बताओ कि लाइब्रेरी में कितने समय तक, ये मैंने कई बच्चों से सुना है, कितने बजे तक आप रात को पढ़ते थे? रात को सर 2 बजे तक। 2 बजे तक, रात को 2 बजे तक। आज वो जमाना है जिसमें रात 2 बजे तक बच्चे ना सोशल मीडिया की जो साइट्स हैं उनके ऊपर अपना टाइम खराब करना ज्यादा पसंद करते हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे आपने लोगों ने अपने बच्चे को अब तक नहीं देखा होगा। और थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि आपके ट्रेनिंग कहाँ है और किस जगह किस प्रकार से है? मेरी ट्रेनिंग मधुबन है सर। और कौन सी बटालियन में है? 5th बटालियन सर। 5th बटालियन में है। टोटल आपकी बटालियन में कितने स्टूडेंट्स हैं, कैडेट्स हैं? अब सर 130 है सर। 130 हो चुके हैं, अभी आपके 130 हो चुके हैं। एक बार कुछ बच्चों के मन में रहती है कि भाई सैलरी कितनी आती है, कितनी आती है। थोड़ा सा एक बार सैलरी इकट्ठे होकर बात करेंगे। सैलरी के बारे में थोड़ा सा बताओ कि वैसे हरियाणा पुलिस की सैलरी कितनी है, क्योंकि बच्चों के मन में अक्सर क्वेश्चन होते हैं कि कितनी है कितनी नहीं, और इस बार कितनी है वो भी बताना एक बार। ध्यान से सुनना बेटा, एक बार कितनी सैलरी? सर मैं पिछले 21 दिनों की आई सर, पिछले महीने 21 दिनों की सैलरी तो उसकी आई थी 23,000 सर। 23,000। तो इस महीने का आई सर, पूरा महीने की सर, पूरे उसकी महीने? आई 43,000। 43,000 रुपए सैलरी है जी। 43,000 रुपए कुछ ऐड करके आए हैं या फिर किस प्रकार सर से? ये इसमें 4,500 रुपये भर्ती का है सर। वर्दी यूनिफॉर्म तक के आपको खर्चा गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा दे रही है, यूनिफॉर्म का खर्चा भी। और भी फायदे सर, कटिंग 10 रुपये में हो जाती है सर। देखो कितनी बड़ी बात है ये कि एक बेनिफिट ये है कि कटिंग भी 10 में होती है। अब एक बात यहाँ से सोचने वाली बात ये है कि जो बच्चा ये सोच रहा है कि भाई कटिंग के भी मेरे को 10 रुपए देने पड़े तो बढ़िया है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि तो फाइनेंशियल जो सिचुएशन से रही होंगी तैयारी से पहले वो किस प्रकार की रही होंगी। कभी सुनील कभी ऐसा हुआ है कि घर में मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, सिचुएशन खराब है और मतलब ये मन हो रहा है बस अब तो टूट गया है, कुछ ना कुछ काम करना चाहिए? सर कई बार हुआ है सर। कई बार हुआ ऐसा? फिर पापा ने बोले भाई करता रहो, तो आपका भी सर बहुत मोटिवेट, आपने बहुत सर, सुनील सर ने, आप मान सर ने सर बहुत सहयोग दिया सर उस टाइम सर। मैं तो ये चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने कभी सर्च करना, गोविंद जायसवाल सर हैं, एक IAS अधिकारी हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार की प्रक्रिया से गुजरे थे। उनके पिताजी एक रिक्शा चालक थे और उन्होंने रिक्शा बेच के, कुछ जमीनें बेच के दिल्ली में गए थे वो तैयारी के लिए, और 2007 में उन्होंने UPSC क्रैक किया था और 2007 में UPSC क्रैक करके हिंदी मीडियम में उनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। मैं ठीक उसी प्रकार की मैं बात करूं तो अपने पास जो अपने स्टूडेंट हैं, इतना ही संघर्ष उन्होंने किया है। अच्छा, और आप बताएं कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया हो, आपके माता पिता हो या कोई आपका भाई हो, आपकी बहन हो? सर सबसे ज़्यादा मोटिवेट जब मिलता है सर, फादर सो जाते हैं सर, हर एक बच्चा सर, कोई भी हो सर, मैं भी, कोई भी हो सर, बच्चा अपना फादर सो जाते हैं सर, उसके बाद उसका अपने जो अपने पिता है उसका चेहरा देखना चाहिए सर। सबसे बड़ा मोटिवेट वही है सर। देखो कितना मतलब डेडिकेटेड एक स्टूडेंट है भाई अपने माता पिता के प्रति। जैसे वो 2 लाइनें कही हैं, गोद में उनकी मैं खुशी से झूम लेता हूं और लगाकर एक चक्कर अपने माँ बाप का मैं एक पल में पूरा विश्व घूम लेता हूं। जो बच्चे अपने माता पिता से इतने मोटिवेट होते हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि सफल नहीं होंगे। जो बच्चे जिनके पिताजी किसान हैं, अगर वो आज ये नहीं सोच रहे कि अभी जनवरी का महीना है और इस जनवरी के महीने में खेतों में गेहूं में पानी देने के लिए वो खड़े हैं, अगर उनका चेहरा, उनके पाँव के घाव देख के अगर वो बच्चे अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते तो फिर वो सफल नहीं हो सकते। किसी के पिताजी अगर मजदूरी कर रहे हैं, उसके सिर के ऊपर तांसला है भाई ईंटों का, मसाले का, और वो 3 मंजिल ऊपर चल रहा है,
कहीं भी अगर पाँव फिसल जाए ऊपर से तो तुरंत क्या हो सकता है, डेथ हो सकता है। अगर उसको देख के मोटिवेट नहीं हो सकते तो फिर आप मोटिवेट नहीं हो सकते। किसी के पिता रिक्शा चालक हैं, रेहड़ी लगाते हैं या कोई छोटा मोटा काम करते हैं, अगर उनका चेहरा देख के भी आपको मोटिवेशन नहीं मिली ना तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। सर सबसे बड़ी खुशी आप हुई सर, अब सर जनवरी का महीना सर, पापा बोल रहे माँ रेडी इस महीने माँ लगानी है नहीं सर। यार कितनी बड़ी बात होगी कि 20-22 साल का लड़का अपने फादर को ये बोल रहे हैं कि भाई अभी सर्दी है, अभी आपको रेडी नहीं लगानी है। मतलब मैं बता नहीं सकता कि जो अंदर से मेरे जो भावना निकल रही है, मैं ये चाहता हूं कि हर घर में एक सुनील पैदा हो जो अपने माता पिता की इस प्रकार केयर करे, इतनी इज्जत उनकी जो समाज में है वो हो। मेरे हिसाब से परिवार में पहली नौकरी आपकी होगी गवर्नमेंट जॉब। क्या बात है, तो बहुत खुशी की बात है। थोड़ा सा एकेडमी के बारे में बताओ, किस प्रकार पढ़ते थे, क्लासेस कैसी लगती थी, टीचर्स कैसे थे? मैंने नोबल एकेडमी 2021 में शुरू की सर जी, ज्वाइन की सर जी, उसके एक बैच पूरा गया सर, जी, शुरू का बैच सर जी, उसके टाइम बैच पूरा होते ही सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली सर जी, अपने नोबल एकेडमी जी, उसमें 3 महीने सर पूरी टाइम टेबल बना के सर 7:30 बजे आ जाना। हाँ, और सर यहाँ से मैं 8 बजे चला जाता सर। हाँ जी, 8 बजे चला जाने के बाद सर 9 बजे रोटी राटी खा के सर फिर दूसरी लाइब्रेरी जो नजदीक थी सर। हाँ, उसमें लाइब्रेरी का नाम और बताओ एक बार। उसमें हाँ, हाँ, उसका सर गुरु रविदास धर्मशाला के अंदर एक और मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैंने विजिट भी किया था, मैंने और सुनील सर दोनों ने विजिट किया था। गुरु रविदास मंदिर है, धर्मशाला है, वहीं पर बच्चों ने कुछ सहयोग करके कुछ स्टार्टअप कर रखा है और वहीं पर बुक्स वगैरह बहुत सारी चीजें अवेलेबल कर रखी हैं और इतने शानदार तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे हैं। जो डॉक्टर अम्बेडकर के आदर्श थे, जो उनके विचार थे कि मेरा समाज पढ़े, आगे बढ़े, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करे, और वो भी अपने आप को समाज में स्थापित करके दिखाए कि भाई मैं इस प्रकार से अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए चीज छोड़ के गया हूँ। तो वो चीज मैंने देखी है सर। उस लाइब्रेरी में सबसे ज्यादा योगदान गुरुदेव सर। बिल्कुल, हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम गुरुदेव है, बहुत शानदार है। उस जैसा लड़का शायद ही कोई मिलता हो। किसी की भी हेल्प करो, कोई उसी से हेल्प मांगे कि गुरुदेव मेरे को ये चीज की जरूरत है, कभी ना तो उसके मन में है ही नहीं। इतना समर्पण सेवा का भाव जो है, मैं ये मानता हूं कि इसकी तैयारी में जितना योगदान मेरा, सुनील सर का या स्टाफ मेंबर्स का है, उतना ही योगदान जो है इनकी सिलेक्शन में गुरुदेव का भी रहा और उसके दोस्तों का भी रहा है। बाकी बहुत सारे दोस्त हमसे हम मिलवाएंगे, बहुत सारे अभी टीचिंग फील्ड की तो और अगर सर हो रहे हैं जिन्होंने एचटेट वगैरह क्वालिफाई किया है। और सबसे बड़ा योगदान जो है इनके माता पिता का है, जो इनके तैयारी के अंदर है। हाँ, एक दो चीज और बताएं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने समाज से आते हैं जहां संसाधनों की कमी होती है, संसाधनों की कमी के अभाव के कारण वो बच्चे पढ़ाई लिखाई को छोड़कर मजदूरी, दिहाड़ी, इस तरफ की चीजों में चले जाते हैं, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ सर, ये कष्टी सर 2 साल ही कष्टी है सर जी, चाहे आपने मिलो भी ना रोटी सर, उस टाइम पढ़ाई जरूरी है सर, पढ़ाई जरूरी है। नौकरी लगे सर, हम फिर उस पीछे सर पूरी जिंदगी। इस वाक्य से मेरे को एक बात याद आई, जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज जींद में पढ़ता था, मेरा एक दोस्त था, उसका नाम पवन था, जींद के एक गांव से था। वो बड़ा शानदार मेहनती था और वो संडे के दिन है ना, वो दिहाड़ी करने के लिए जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि जब गर्मियों का समय था और 12 बजने वाले थे और उसको लगा कि घर में कोई नहीं है, पंखा चल रहा था, उसने थोड़ी देर पंखे के नीचे खड़े होकर पसीना सुखाने का करा, भाई अब तो खाना वाना खावांगे फिर देखेंगे। उस घर में कोई बुजुर्ग महिला थी, उसने कहा कि बेटा तेरा बाग में पंखा की बैड़ नहीं है, जाकर ईंट डोले। वो बात उसको चुभ गई, अगला दिन आके रोने लग गया, क्योंकि बड़े क्लोज थे। उसने पवन ने बोला यार कल तो है ना मूड खराब होगा। मैं क्यों होगा? बोले एक महिला ने बोला कि बेटा तेरे बाग में पंखा की बैड़ नहीं है और बोला तुम जाकर ईंट डोले। बोला यार तो चुभ गई बात। मैंने कहा पवन कोई बात नहीं, मेहनत करांगे, संघर्ष करांगे, जहां तक होगा अपना बाग में पंखा की बैड़ लेके आवांगे। स्ट्रगल करा, दिल्ली पुलिस की उस टाइम वैकेंसी आई हुई थी, हेड कांस्टेबल की वैकेंसी थी, और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया और फॉर्म अप्लाई करने के बाद सारे प्रोसीजर पूरे करे, फिजिकल, मेडिकल, जो जो प्रोसीजर हैं पूरे, रिटन एग्जामिनेशन सब कुछ पार करके और फाइनल लिस्ट लगी। जिस दिन फाइनल लिस्ट लगी उस दिन हम कॉलेज में थे। उसको पता लगा कि लिस्ट चेक करके आए, तो चेक करी,
तो जिसमें चेक किया गया उसका उसमें सिलेक्शन हो गया था। उन्होंने बोला बाइक का जुगाड़ कर कहीं से भी ऐसा करूं, सबसे पहला डब्बा उसी महिला को दे के आऊंगा, मैं उसको बताऊंगा कि मेरी किस्मत में एक पंखे की बाढ़ नहीं, मेरी किस्मत में एसी की बाढ़ है, क्योंकि मैं हेड कांस्टेबल बन गया। तो वो गया, उस बुजुर्ग महिला ने उसको फिर आशीर्वाद दिया और उसने ये महसूस किया कि हाँ शायद कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलत निकल गया था। तो मैं यही कह रहा हूं, सुनील भी यही कहना चाहता है कि जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी इस वीडियो को देखें, कृपया अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ी मोटिवेशन हो नहीं सकती अपने लिए। अपने माता पिता को देखो, अपने संघर्ष को देखो, अपने समाज को देखो, जितना हो सके पढ़ो। 2 साल बोल रहे हैं, 2 साल पढ़ो आप। ये 2 साल के मैं बोलूं तप है, ये 2 साल का त्याग है, समर्पण है। आप 2 साल हर एक चीज का त्याग कर दो और सिर्फ अपने आप लक्ष्य के ऊपर केंद्रित हो जाओ। अगले 2 साल में दावे के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। और अगर एक परिवार में गवर्नमेंट जॉब होती है ना, तो 3 पीढ़ियां सुरक्षित होती हैं। अपने पिता की, इसके पिताजी की अब जो लाइफ है वो सिक्योर होगी, इनकी लाइफ सिक्योर होगी, आने वाली तीसरी पीढ़ी इनके बच्चों की लाइफ सिक्योर होगी, क्योंकि अच्छी जगह शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। और मैं तो सुनील आपसे एक बात कहूंगा कि अगर कभी किसी बच्चे को जरूरत पड़े तो मैं ये उम्मीद करता हूं, क्योंकि वैसे भी आपका जो ग्रुप है, जितने भी आप साथी मित्र हो, जैसे क्या नाम, आजाद है, सुनील है, गुरुदेव है, एक योगेश है, जितने भी बच्चे हैं ना, वो वैसे भी बहुत समर्पित हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रयास करते हैं कि भाई कोई भी किसी को बच्चे को बुक की जरूरत है, किताबें हैं या जो भी चीजें हैं वो चीज प्रोवाइड करवाई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में कभी भी किसी को भी शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की आवश्यकता पड़े तो मैं ये मान के चलूं कि सुनील जो है वो आने वाले समय में हर किसी की सहायता के लिए उपलब्ध होगा। ईमानदारी से नौकरी करनी है, मेहनत से नौकरी करनी है, और एक टैग लगना चाहिए कि अपने दम पे क्वालिफाई होके गया था और बड़ी ईमानदारी के साथ जो है वो अपनी नौकरी कर रहा है। मैं सुनील सर को भी अपने डिस्कशन के अंदर थोड़ा इन्वॉल्व कर रहा हूं। सुनील सर जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और इनका जो योगदान है वो तो मैं क्या बताऊं भाई। किसी प्रकार की सिचुएशन आए, कोविड भी आया, कोविड में बहुत सारे शिक्षण संस्थान बंद भी हो गए, स्टाफ मेंबर्स की बहुत सारे शिक्षण संस्थानों ने सैलरी भी नहीं दी। हर सिचुएशन में, चाहे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, हर प्रकार की सिचुएशन में मतलब जितनी मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो बड़े काबिले तारीफ हैं। समर्पण का भाव है सुनील सर का भी। जैसे भाई जो अपने मैथ जो विषय है उनके लिए बड़े प्रख्यात हैं, आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स भी कॉल करते हैं सर को कि सर मैथ का बैच निकाल दो, मैथ का बैच निकाल दो। सर सोचते हैं कि जितना बच्चों का फायदा हो सकता है उस हिसाब से अगर वो बच्चों की फीस एडजस्ट करें तो हम निकालें। तो बड़ा ही मैं ये मानता हूं कि समर्पण का भाव सर के मन में रहता है। तो सर 2 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मान सर। और बहुत खुशी है साथियों आज फिर कि हमारा एक बच्चा, और खुशी की बात कि पूरी मधुबन एकेडमी 5th बटालियन में सबसे कम उम्र में पहुंचा। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई। और आज एक छोटी बात को और प्रूफ किया सुनील ने कि भाई हम कहते हैं कि आप 4 से 5 महीने साथियों आराम से बैठकर चीज़ें पढ़ लो और उसकी सेल्फ स्टडी कर लो, तो कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी आपके लिए नहीं है। आपका जो ये टारगेट आप ज़रूर पालोगे, और सुनील ने प्रूफ करके दिखाया है। और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही शरीफ सा लड़का। ये इतना संस्कार ही होते हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से सर, कि इसके जैसे क्वेश्चन भी पूछना है ना तो ऐसे डर जाता था। मैंने सुनील यार बिल्कुल खुला हो गया पूछा अगर, तो ये संस्कार ही है, एक बहुत ज़्यादा इज्जत होती है सामने से। तो बहुत ही अच्छा लड़का है। और सर मैं कहने की जरूरत नहीं है, अपनी ड्यूटी वैसे ही ईमानदारी से करेगा। इसके बिल्कुल खून में इन चीज़ों के, इनका सर्कल बहुत अच्छा है। और जैसे कि गुरुदेव की बात कर रहे थे तो गुरुदेव से भी ज़रूर मिलवाएंगे। बड़ा अच्छा लगता है उस लड़के से मिलकर। इनका जो सर्कल है, आज़ाद है, और जो आपने बच्चे बताए बहुत ही अच्छा है। और सुनील ईमानदारी से अपना काम करें, और भाई इस छोटी सी उम्र में जो चीज़ मिली है आगे भी बढ़ते रहो। प्रमोशन भी बहुत हैं, और आगे पढ़ने का अच्छे से मन करे तो और थोड़े बड़े टारगेट को टारगेट कर लो। अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और पेरेंट्स ने जो कुछ किया है, मैं तो कहता हूँ कि जैसे कि ब्रेडी है, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो एक दिन, अब तो क्या है कि सर्दी में आप काम छोड़ दो। मैं चाहूंगा कि आप ये कह देना कि आप अब है ना रेस्ट करो। ठीक है सर, कह दिया। मानते नहीं होंगे फिर, मानते नहीं। मेरी ये बिल्कुल सही है। मेरी एक पर्सनल इच्छा सुनील, अगर आपके फादर साहब कभी नोबल एकेडमी में आए
मैं आपके फादर साहब और आपका एक साथ 5 मिनट तक डिस्कशन करना चाहता हूँ। डिस्कशन करना मेरा मानना ये है कि उस 5 मिनट की डिस्कशन से हजारों ऐसे पिता और हजारों ऐसे बच्चे जो हैं उससे प्रेरित होंगे, ताकि वो देखें कि भाई जब ये भी कर सकते हैं तो हमने क्या दिक्कत है, हम भी कर सकते हम भी हैं। कर सकते हैं। और उस लेवल पे माँ बाप भी सपोर्ट कर सकते हैं और बच्चा भी ये हिम्मत कर पाएगा सर कि भाई मैं भी बदल सकता हूँ बदल अपने सकता परिवार हूँ, को। अब बिल्कुल। जैसे सुनील ने कह दिया कि आप काम छोड़ दो, रेडी रूडी की कोई जरूरत नहीं, तुम लो, क्योंकि मेरी आराम से सैलरी आ रही है और मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि सर कि 20 साल की उम्र में जब बच्चे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे बिजी हैं, इस बच्चे ने वो नौकरी ले ली जिसके लिए लोग सपने देखते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। और बड़ा ही अच्छा मोटिवेशन है सुनील की। और मैं कहूँगा कि बच्चों सीखो, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, हम देखने को मिलता है, हमारे एक्सपीरियंस हुआ है कि जब बच्चा एक बार अपना फॉर्म भरता है, उसको लगता है अभी तो पहली बार ही है, अभी तो टेस्ट दे के देखूंगा, 1-2 साल में फिर होगा। नहीं, पहला ही फॉर्म भरना, 4 से 5 महीने की आराम से अपनी कोचिंग कंप्लीट करना, 2 से 3 महीने की आराम से फिर सेल्फ स्टडी करना, और पहले ही एग्जाम में इतना स्कोर कर देना कि उसी में सिलेक्शन। और एक एग्जाम, एक ही तैयारी, एक ही एकेडमी और उन्हीं टीचर से, ठीक है ना। और सेल्फ स्टडी इनकी खुद की भी अपनी लाइब्रेरी इन्होंने सेट की, मैं और मान सर दोनों गए थे, बहुत ही बहुत अच्छा है, शानदार काम है बहुत सर, बहुत शानदार है। शानदार। मैं तो कहता हूँ कि आपस में मिलके जिसके विचार मिलते हों, देखो पढ़ना लिखना, पढ़े लिखे का मतलब क्या है कि कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट समाज की में किया जाए। इन्होंने क्या कर रखा है, अपने 5,000 किसी ने कर लिए, 2,000 किसी ने कर ली, 1,000 किसी ने, 500 किसी ने किताब दे दी, किसी ने कुछ कर लिया। और एक मंदिर में, एक मंदिर का जो हॉल होता है उसको रेडी करके आसपास के बच्चों के लिए पढ़ने के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि वहाँ बच्चे बैठकर आराम से पढ़ते हैं। और जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अच्छी है और उनके डाउट भी लेते हैं, उनको पढ़ाते भी हैं, बोर्ड भी लगा रखा है, लाइट भी लगा रखी है। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पर चल के। तो उस लाइब्रेरी का भी एक अहम योगदान योगदान रहा। रहा। तो ऐसे ही हम अपना योगदान दे सकते हैं कहीं पर भी साथियों। और आप में से जो हमें सुन रहा हो, सक्षम हो इस चीज में, आसपास के बच्चों को अपने साथ लेकर, अपने विचार से मिलने वाले बच्चों को साथ लेकर आगे बढ़ा सकते हो। उस मुहिम को बढ़ाना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जो ये ओके की मंडली है, ये लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए, ये एक अच्छे विचार प्रकट करने वाली महफिल बन जाए। और ये हम ही कर सकते हैं जो इस चीज़ को मानते हैं कि हाँ, हम कहते तो रहते हैं कि हुक्का पीने वाले ज़्यादा हो गए, शराब पीने वाले ज़्यादा हो गए, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश कौन सी है जो उस चीज़ को कन्वर्ट कर सकें। तो इन बच्चों ने बिल्कुल मिलकर एक ऐसा माहौल तैयार किया है कि यहाँ बैठ के सिर्फ पढ़ेगा, वहाँ पर कोई शराब नहीं पी सकता, कोई हुक्का नहीं पी सकता, कुछ भी नहीं, एक अच्छा माहौल तैयार किया। तो मैं चाहूँगा कि सभी एक अच्छे विचार व्यक्ति, मुझे कोई सुन रहा हो तो अपने आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें। ये हुक्का पार्टी और ये शराब पार्टी लाइब्रेरी में तब्दील हो जाए, क्यों ना सोचने को मजबूर हो जाए बच्चे। और इस तरह से सुनील आपने बड़ा मोटिवेट किया है कि जो बच्चे 18 साल 17 साल 19 साल की उम्र के हैं, कि वो आराम से पढ़कर अपनी लगन से अपनी एक अच्छे स्थान पे पहुंच सकते हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन आपको और आपके पूरे परिवार को। और जैसे मान सर ने कहा, हम जरूर मिलेंगे और जरूर डिस्कशन करेंगे। इससे उनके लेवल के जो फादर हैं, जो अपने हाँ, बच्चों को बिल्कुल। संघर्ष करता देख रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शायद वो अपनी बातें हमसे शेयर कर सकें और सबको अच्छा लगे उसको सुनकर। और जैसे हमारा एक छोटा प्रोसेस होता है कि जो भी बच्चा ज्वाइन करता है तो उसको हम ट्रॉफी से सम्मानित करते हैं। तो मैं मान सर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ सुनील को सम्मानित करें सर, और इस मोमेंट के आप सभी साझेदार रहें। तो धन्यवाद साथियों। प्लीज मान सर बी कंटिन्यू। और सुनील के दोस्त भी हैं आजाद, इनसे भी विचार ले सकते हैं क्योंकि ये भी इनके संघर्ष के साक्षी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं तो बस मतलब स्टूडेंटों के मोटिवेशन के लिए यही बोलना चाहूँगा कि जिस उम्र में, जिस एज में बच्चे मतलब सपना देखने स्टार्ट करते हैं, उस उम्र में सुनील जी ने मतलब हाँ, उन सपनों को पाया है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। मतलब इसकी मेहनत का। और मैं अपनी नोबल की जो टीम है उनके सहयोग का तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। बस इतना ही बोल चाहूँगा कि भाई सुनील जी की ऐसे मोटिवेट लेके अपने सपनों को साकार करें और मेहनत करें। ठीक। धन्यवाद। और
और साथियों आज़ाद के बारे में बता दें, आज़ाद का इंटरेस्ट टीचिंग लाइन में है और टीचिंग में जैसे कि आप जानते हो कि एस्टेट एक दौर होता है कि भाई एस्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अभी जो रिजल्ट आया है आज़ाद ने वो क्वालिफाइड किया है, ये भी अपने नोबल परिवार का ही हिस्सा है और कांग्रेचुलेसन आज़ाद, तुम्हें भी बहुत 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 बढ़िया। आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है, टीचिंग में आप बेहतरीन काम करना चाहते हो, तो हमें तो खुशी है कि आप जैसा टीचर यदि समाज में होगा, इतना पढ़ने लिखने वाला बहुत एक्सीलेंट बच्चा है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ता था और अभी तो पढ़ा रहा है। वो जो लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं उसमें भी अपना सहयोग ये बच्चा कर रहा है, वहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ा रहा है। तो ज़रूरी है कि हर चीज़ देखो, अपना काम सबको चलाना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा तो वो चीज़ ऐसा धन है जिसको बांटते हैं वो बढ़ता ही है, वो बढ़ता ही है। तो आज़ाद इस विचार से बिल्कुल समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई आप दोनों से मिलकर, आपके सर्कल से ही मिलकर बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और अपना आशीर्वाद सुनील को और सबको दे अपने एक सभ्य से कमेंट के साथ कि कांग्रेचुलेसन दे बच्चे को, क्योंकि छोटी उम्र में बहुत शरीफ सा बच्चा, बहुत ऐसे नाजुक सा जैसे कि बोलता भी नहीं था, वो बच्चा आज हरियाणा पुलिस का जवान है और बहुत ही आगे जाएगा। और पढ़ते रहे सुनील भी, कंटिन्यू। दोबारा से सर नोबल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी पूरे निर्वाणा को बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं तो सबसे ये कहना चाहूँ सर, जो सेंटर में सर जो अपना टाइम पूरा दे सर, मन से भी और दिल से भी सर। दिल से बिल्कुल जी सर। लेकिन सर मेरे टाइम में भी सर कई बच्चे थे सर, 1 घंटे लगी सर पानी पीने में, चले गए 2 घंटे गई बाहर चले गए। तो मैंने सर देख, मैं अपने 4 घंटे लगी सर, पानी पी लिया। हाँ जी उस टाइम पे। लेकिन सर लड़की को जरूरी नहीं सर। बिल्कुल सबसे बड़ी माँ बाप की इज्जत है सर। माँ बाप की इज्जत, ये सबसे बड़ी बात है। अक्सर इन चीज़ों के ऊपर खुल के बोलना चाहिए। मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ कि बहुत सारे अक्सर इस चीज़ के पीछे दौड़ते रहते हैं, लेकिन अगर उनका टारगेट फिक्स होना, उनको डिस्ट्रैक्ट कोई कर ही नहीं सकता। जिनका मैंने कुछ देर पहले एग्जांपल दिया, अगर जो अपने पिता के भाई स्थिति को देख के, उनके चेहरे को देख के अगर कोई मोटिवेट नहीं हो उसका, तो उसको मोटिवेशनल वीडियो लेक्चर सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है अपने माता पिता का चेहरा है। एक बार उनको देख लिया करो, गलत काम करने से अपने आप जो है वो दूर हो जाओगे। बहुत बढ़िया बेटा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील। मैं फिर से नोबल एकेडमी का, ठीक है सुनील सर का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दोस्तों, कितना शानदार सामने एक आपके सामने वीडियो बनाया है सुनील भाई का। बहुत ही बढ़िया पर्सनैलिटी, बहुत ही सॉफ्ट नेचर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इनके आइडियल भी वो हैं जो पूरे देश के आइडियल हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि देखते हैं कितने बच्चे जानते हैं कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बायोग्राफी है, अगर आप उसकी बायोग्राफी का नाम जानते हैं तो कृपया एक बार जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट करके बताएं कि उनकी बायोग्राफी जो है उनका नाम क्या है। मिलते रहेंगे आपके साथ इसी प्रकार की एक और शानदार मोटिवेशनल एक वीडियो के साथ, और ऐसी सफलता कहानी के साथ जिन्होंने अपनी गरीबी की दीवारों को तोड़कर और इस समाज को एक आईना दिखाया है कि उन्होंने बताया कि अगर कोई मेहनत करता तो मेहनत के बलबूते वो बुलंदियों को छू सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। हाँ जी, जरूरी है सर, नौकरी लगे सर। हाँ जी, उसके बाद सर माँ बाप की सेवा भी करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात भाई, सबसे बड़ी दिल छूने वाली बात इसकी यही है, जो माता पिता के प्रति समर्पण है ना, वो सबसे शानदार है इनका। माँ बाप जरूरी है, माँ बाप जरूरी है, कोई साथ नहीं, एक सर गुरु और एक माँ बाप सबसे शानदार, ये साथ देते हैं। कोई नहीं साथ देता सर। बिल्कुल, एक भी अपने दोस्त है सर, दोस्त हैं, दोस्त भी बढ़िया वाले दोस्त, वो नहीं जो आपको बोले कि चल आज तो ड्रिंक करा, हाँ, और उसने बोले कि नहीं मैं ड्रिंक नहीं करता, यार तू क्या है ड्रिंक नहीं करता, वो दोस्त नहीं। वो दोस्त जो बुरे टाइम में आपके साथ खड़े हैं, आप निराश हो, मोटिवेट करें आपको, वो दोस्त चाहिए हमें। कई बार आए सर ऐसे, हाँ, मतलब ड्रिंक कर ले, नू कर ले, हाँ, कुछ नहीं किया, हाँ, नू नहीं किया, नू नहीं हाँ, किया, कोई जरूरी नहीं है भाई। सर हरियाणा पुलिस की ज्वाइनिंग है सर, उसके बाद चलाना चाहते हैं, तभी सिलेक्शन हुआ भाई। बिल्कुल, सर फोन तो देखे भी उस टाइम सर। ये मैसेज भी शानदार है कि सोशल मीडिया से तब तक दूर रहो जब तक आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट का एक बड़ा मेजर पॉइंट है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही सुनील के साथ किसी एक शानदार सी एक स्टोरी के साथ। तब तक आप तैयारी करते रहें और अपने आप को अपने माता पिता से जुड़ा रखें, और उन्हीं को देखकर ही आप प्रेरित हों। जय हिंद, जय भारत। आप नोबल एकेडमी नरवाना की मेन ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। यहाँ हर प्रकार की कोचिंग्स आपको अवेलेबल मिलेगी, जिसमें हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, रेलवे पुलिस, DSSB
या एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएल, सीपीओ, सीजीएल या जो भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उनकी किसी भी चीज़ की इंक्वायरी के लिए आप नियर विश्वकर्मा चौक, आप रेलवे रोड, नोबल एकेडमी के मेन ब्रांच में आप ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, नोबल एकेडमी नरवाना जो है इस बार एक और शानदार काम करने जा रही है। कुछ ही समय बाद आपको हमने यहाँ पर कुछ बच्चों के लिए, जो सैनिक स्कूल के बच्चे हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। जल्दी ही एक छोटे चुन्नू मुन्नुओं के साथ आपको रूबरू करवाएंगे, जिनका सिलेक्शन जो है वो मिलिट्री स्कूल यानी कि सैनिक स्कूल में होगा। मिलते हैं एक सफलदायक आने के साथ। जय हिंद, जय भारत।